आपने बिल्कुल, बात बहुत सही की कि अपने ऊपर काम करना कितना जरूरी है, और ये छोटी छोटी बातें हैं, यही दिमाग खराब कर एक्सपोज़र देती देखिए है कि आप, आई एम द बेस्ट। एक्सपोज़र। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ एक्सपोज़र देखिए, पहले जब इंटरनेट नहीं होता था तो आपको दुनिया के बारे में नहीं पता था, ठीक है? आप एक लिमिटेड उस सर्कल में घूमते थे, लिमिटेड लोगों को जानते थे, दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं पता था, लेकिन आज आपके एक स्मार्टफ़ोन के अंदर सारी सब दुनिया। कुछ है। हम्म, आपको हॉलीवुड देखना है, आपको क्या देखना है, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड जो फीचर फिल्म्स बनती हैं, आप वो देख सकते हैं। कुछ भी कंटेंट आपके एक फिंगर टिप पे है, आप सब हम्म, कुछ देख सकते हैं। तो ऑडियंस भी जाग चुकी है। हम्म, आप जो कर रहे हैं, उसमें कितनी ईमानदारी है, उसमें कितनी शिद्दत है, वो दिख जाती है आपके काम में, ठीक है हम्म, ना? और लोग तभी रिलेट कर पाते हैं जब वो आप उसमें पूरी अपना हार्ट एंड सोल झोंक देते हैं। हम्म, भले वो डबिंग की बात हो, वॉइस ओवर्स की बात हो या एक्टिंग की बात हो, वो नज़र आ जाता है। कैमरा कहते हैं ना कि सबसे बड़ा वो है, 1 सेकंड सब कुछ कैच कर लेता है। तो उससे आप धोखा नहीं कर पाएँगे। बच नहीं पाएंगे। तो आज आज की जनरेशन को ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बिल्कुल। साउंड इंजीनियर्स अक्सर बताते हैं कि सर आप लोगों का जो काम करने का तरीका था वो आज भी है, आप अभी भी ओल्ड स्कूल वैसा ही फील करके चलते हैं जब आप डबिंग्स के लिए आते हैं। आज के जो लोग हैं उनको आना है तुरंत, सीन देखा भी नहीं है, चलो टेक। अरे टेक मतलब क्या? अरे आपने सीन देखा भी नहीं है यार, आप रन टाइम में डब करना चाहते हैं इतने इंपॉर्टेंट काम को। आप हम्म, ठीक है, आपका आगे कुछ शेड्यूल लगा हुआ होगा, आपको कहीं जाना है, बट देन व्हाट अबाउट बट दिस? स्टिल वैल्यू। हम्म, के लिए तो आपको पे किया जा रहा है। आप एज एन आर्टिस्ट, आपकी एक ईमानदारी होती है ना अपने काम के प्रति। आप यस। देखिए ट्यून और मूड समझिए, उसने क्या इंटोनेशन में बोला हुआ है, उसकी इमोशनल डेप्थ क्या है, उसके क्या सर्कमस्टेंस में उसने वो सीन शूट किया गया है। अगर हम्म। आपने उसको समझा ही नहीं और सीधा बोला टेक, सॉरी, फिर देन आपकी जर्नी जो है ना वो बहुत लंबी नहीं होती। एक आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने अपने आप को बहुत ओपन किया कि नहीं, आज ये है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है मैं ये भी सीखता चलूं। आजकल ये काम है, कल को अब टाइम चेंज हो रहा है, मतलब टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना, ये एक बहुत जरूरी चीज है आज की डेट में। कि चलो अब ये नहीं तो ये, और ये नहीं है कि पीछे जो कर रहे थे उसको छोड़ दिया, साथ नहीं, लेकर चलना, एक चेन प्रोसेस है। ये भी और फिर पता लगता है कुछ सालों के बाद, अरे मैं मल्टी टैलेंटेड पर्सन हूँ भाई, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। और नहीं, हर चीज को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो नहीं। क्या बात है। तो आपने अरे इतना काम किया सर, आपने एक टाइम पे आके कल्याण ज्वेलर्स के लिए काम किया, अमिताभ बच्चन की आवाज आपने निकाली, सैफ अली खान। सो ये कैसे हुआ, क्योंकि ये तो मतलब कॉपी करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एक डबिंग समझ में आ गई और आपको इतने लीड रोल्स मिले हैं हॉलीवुड स्टार्स के, रियली अमेजिंग। तो इट्स अचीवमेंट। तो लेकिन अब ये जो आया, ये कौन है आपका पहलू, और एक कहते हैं ना, परत दर परत, बेहतर और बेहतर और बेहतर, ये कैसे हुआ? अ, मैं आपको अपनी एक नेचर बता रहा हूँ। मैं ना अ, थोड़े समय के बाद किसी भी चीज से ये करता हूँ कि नहीं, अब मुझे कुछ नया करना है। मैं ये नहीं कहूंगा मैं उकता जाता हूँ, पर ठीक है मैंने ये कर लिया, अब मुझे कुछ नया करना है, वैसा वाला। और ऐसा भी नहीं कि मैं उसको छोड़ दूंगा, एज यू करेक्टली मेंशन, हम्म। छोड़ूंगा नहीं। लाइक आई स्टार्टेड माय करियर विद एनिमेशन। मैंने एनिमेशन अपने करियर के स्टार्ट में किया है, यस। मैं आपको बता नहीं सकता। एंड मुझे तो लगता है कि हर वॉइस एक्टर को एनिमेशन जरूर करना चाहिए। यस। इतने अलग अलग किरदारों को आप आवाज देते हैं, और हल्की आवाजें देते हैं, नेजल आवाज, श्री की आवाज, हम्म। ग्राउंड हो सकता है, फ्रफी आवाज, मतलब इतने कैरेक्टर एंजॉयबल होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और उससे आपकी डोरमामू इज अ बहुत। वेरी पॉपुलर करेक्टर जो हाँ जी। आपने किया, डोरमामू का इतना अच्छा, लाइक बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा निभाया उसका। ग्राउंड आवाज, "Rain, no, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।" एक विलेनियस कैरेक्टर है। वेयर पॉमन, जैसे कबाऊ में पॉमन का जो कैरेक्टर है, सॉरी कबाऊ का कैरेक्टर पॉमन सीरीज में, अरे साबू, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम ये नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा अलग किरदार है। वहीं जब अवेंजर्स असेंबल की मैं बात करता हूँ, हॉकाई की, वो एक विटी कैरेक्टर है जो अपने आसपास के सब सुपर हीरोज, सारे सुपर हीरोज हैं, लेकिन वो एक विटी कैरेक्टर, वो हम्म। अपनी आवाज में फन लेके बात करता है। उसी तरह से कोई नेजल कैरेक्टर हो, अरे भैया क्या कर रहे हो, अरे नहीं नहीं नहीं, अलग अलग किरदार है। तो आप उनको एंजॉय करेंगे ना, जब अपने आप परफॉर्मेंस बाहर निकल आ ही जाती है। आपका बच्चा निकल आता है अंदर का, है ना, कितना बस कितना। एनिमेशन में मैं यही कहता हूँ, आपके अंदर का बच्चा आपको जीवित रखना है। तो हम्म। बच्चा अगर जीवित है तो बहुत कुछ हो सकता है।
फिर मैंने एक स्टेज के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो वॉइस है दैट इज मोस्ट सूटेड फॉर नरेशंस एंड वॉइस ओवर्स, यस। मुझे ऐसा लगा। और काफी हद तक मैंने एनिमेशन कर लिया था और वांटेड टू गो अ स्टेप फर्दर। तब मैंने एडवर्टाइजिंग की तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू किया एंड आई एक्चुअली टुक अ सबैटिकल। थोड़ा सा खुद मैंने वो कि अब डबिंग्स को मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, मुझे वॉइस ओवर्स और नरेशन की तरफ जाना है। बहुत सारे एपिसोड्स मैंने डिस्कवरी वगैरह के भी किए थे एंड देन केम एन अपॉर्चुनिटी टू डू एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स में वॉइस ओवर। और लेकिन वहां पर एक लेवल ऑफ कंपटीशन इज ऑन अनदर सो लेवल। हाई, सो हाई। आपने वो 30 सेकेंड्स का एड्स हम टीवी पे देखते हैं ना रुचि, हम्म। इतनी मशक्कत है मैं आपको बता नहीं सकता। एवरी एक्टर्स ड्रीम इज टू डू एडवर्टाइजमेंट्स, वॉइस एक्टर्स ड्रीम। तो हम्म। वहां पे भी बहुत मतलब पहले मैंने स्टार्ट किया पंजाबी एड से। हम्म। अब क्या होता है कि अक्सर आप देखते हैं आई एम अ सिख, आई एम अ हम्म। पंजाबी, तो एक नोशन होता है कि भाई ये पंजाबी तो सिर्फ कर ही लेंगे। नहीं करते, बाकी नहीं करते हो। मैं हाँ जबकि हिंदी लिटरेचर स्टूडेंट रहा हूँ अपने स्कूल में, वाह। काफी मैंने, हाँ जी, तो हिंदी का काफी मुझे पकड़ थी पहले से। बट हम्म। मीडिया में आने के बाद बहुत ज्यादा अच्छे से उसको ये किया, पॉलिश किया। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में एक एक छोटी छोटी छोटा मकाम पाने के लिए भी आपको बहुत शिद्दत और मेहनत करनी पड़ती है। आपको उस मकाम तक पहुंचने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैं ये भी कर सकता हूँ। यस। यस। पीपल डोंट टेक थिंग्स ऑन फेस वैल्यू कि अच्छा आपने बोल दिया तो हो गया। नो, एक रात की बात नहीं है ये। नो, बहुत नो। काली रातें, बहुत जागना पड़ता है, डिटर्मिनेशन, अपने आप को बार बार। क्योंकि कई बार ऐसा आता होगा, हर हर आर्टिस्ट, हर इंसान की जिंदगी में आता है, चाहे वो आर्टिस्ट भी ना हो, कि बार बार वो ब्लैकआउट होता है कि नहीं अब लग रहा है अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं। देन अगेन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और वो अकेले में अपने आप से डिटर्मिनेशन लेना कि नहीं, आई कैन डू इट। इट्स अ वेरी बिग थिंग, और वो शुरुआत बहुत जरूरी है। और रिजेक्शन और फेलियर्स जो है ना, मैं आपको बताऊं, लास्ट मोमेंट तक चलते रहेंगे। हाँ, रिजेक्शन और फेलियर्स का जो कारण है वो अलग होगा। शुरू में इसलिए होगा कि आप नए हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इसलिए रिजेक्शन हुआ। बट नथिंग टू फील बैड अबाउट। आप हम्म। जितने भी आज वॉइस एक्टर्स देख रहे होंगे मार्केट में, वो सब के सब उन्होंने वो रिजेक्शन और फेलियर्स देखे हुए हैं, सबने। यस। यस। ठीक है? तो ये मत सोचिए कि यू आर नॉट गुड एट इट। कमी हम्म। क्या है उसको पहचानिए। हम्म। गिविंग अप इज वेरी इजी एज आई ऑलवेज से, लेकिन आप उन पे अपनी वीकनेसेस पे काम कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए कि आप ये कर सकते हैं। हम्म। आप ये भी कीजिए। अगर मैंने वो डिसीजन उस वक्त नहीं लिया होता कि मुझे एड्स की तरफ जाना है, तो मैं कभी कर ही नहीं पाता ना। कर ही नहीं पाते। कॉन्शियस मूव, और हम्म। उसके लिए मुझे कुछ काम शायद उस वक्त छोड़ना भी पड़ा, क्योंकि हम्म। एड्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए आपको वहां रहना पड़ता है, शायद घंटों ट्रेवल भी करना पड़ सकता है। बट हम्म। इफ यू चोजन टू बी इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, तो फिर इस तरफ का काम जो डबिंग सेक्टर का काम है वो आपको थोड़ा सा ओवरलुक करना ही ब्रेक, पड़ेगा। थोड़ा सा ब्रेक लगता है। बट इट वॉज अ कॉन्शियस चॉइस, तो मैंने वो किया। तो जो हम्म। आपने कहा कि परसिवरेंस आपको रखना पड़ेगा, आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलने वाली, और खुद को ये बताते रहिए यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू, इट इज ऑल हियर। कहते हैं ना, दो जंग होती है, एक जंग यहाँ हम्म। होती है, एक बैटलफील्ड में होती है। यस। अगर आप यहाँ हार गए तो मैदान में जाने की नौबत क्या ही नहीं आने करोगे? वाली, कहीं हार गए ना। तो हम्म। यहाँ पर इसको बनाए रखिए कि मैं कर सकता हूँ बॉस। फिर आए यस। मैदान में कोई भी, कोई बात नहीं, एक बार गिरूंगा, दो बार गिरूंगा, चार बार गिरूंगा, लेकिन क्या? उठूंगा। उठूंगा। वो कीजिए खुद को, दुनिया यही चाहती है। और मैं इस वॉइसिंग में ही नहीं, हर फील्ड में लोग आपको देखना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। आपने कहा बच्चन साहब की वॉइस, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। मैंने इट वाज ऑफर्ड टू मी, मैंने प्रैक्टिस की बहुत सारी चीजों को। उनके मेन क्या होता है ना, स्टार का कभी भी आप देखिए, स्पेशली इन केस ऑफ मिस्टर बच्चन, उनके इतनी सारे वो खेलते हैं ना अपने डायलॉग डिलीवरी में, इट इज अनबिलीवेबल। आप उनके नुआंसेस को अगर देखें, उनको अगर मैच कर सकते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका जो स्टाइल है, एक ट्रेडमार्क स्टाइल है, आप उसको कॉपी कीजिए अगर, तब वो जाके देखने वाला व्यूअर उससे रिलेट कर पाता है। ठीक है, मैं ये अभी भी मैं क्लेम नहीं करता कि आई कैन डू 100% मिस्टर बच्चन। मैंने आरबीआई की, कल्याण ज्वेलर्स की बहुत सारी फिल्म्स की हैं मैंने, उर्दू एंड पंजाबी दोनों। तो काफी हद तक मैंने कोशिश की, और जिसने भी वो देखा उन्होंने कहा कि तुम नुआंसेस उनके बहुत अच्छे से तुमने कॉपी किए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई मस्ट से दैट, मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा, काबिले तारीफ काम।
अब ये आप बता दें या कोई बता दे तो अलग बात है, लेकिन हम खो जाते हैं, हमें नहीं कोई इल्म की भाई किसी और ने किया है, कोई और वॉइस आर्टिस्ट है, हमें लगता है अमिताभ जी ही कर रहे हैं, अमित जी ही कर रहे हैं। इवन उन्होंने भी देखा होगा और तारीफ जरूर की होगी, क्योंकि जब हम अपने काम को देखते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देखा होगा, अरे यार बहुत अच्छा बिल्कुल। और जब इस तरह की प्रशंसा आपकी तरफ आ रही है तो उसको गलत उसमें मत लीजिए, क्योंकि सक्सेस कैन बी शॉर्ट लिव्ड। किया। जो है ना, यू हैव टू कीप योर हेड ऑन योर अगेन शोल्डर। अगेन यू हैव टू चेक। You have to हाँ, keep your head on your shoulders firmly, because कभी भी कुछ भी हो जाता है। राइट। अब आपने कहा ये आपका एक जॉब था, आपने सामने वाले को सेटिस्फाई किया, आपने खुद जब रात को सोए तो आपको लगा कि मैंने कुछ अच्छा किया, बिकॉज यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। एंड ऑफ द डे आपने वो क्रिएटिविटी करके अपने अपने उसको मयार को ऊंचा किया। सो दैट इज नॉट द एंड। अब ये वो एक स्तर है, अभी उससे ऊपर जाना है वैसा है। सैफ अली खान का मुझे अभी भी याद है, मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए। ये लॉकडाउन के तुरंत बाद की बात है, ये फिल्म आई और उन्होंने कहा कि आप ही खुद ही जरा स्टूडियो वगैरह देख के जाइए जरा, और हमें देखिए अगर करके आप भेज सकते हैं, बिकॉज हमारा उस तरफ काम नहीं चल रहा है। तो उसकी कुछ 2 या 3 उसके फिल्म थे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने इससे पहले ना तो कभी सैफ अली खान को अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं सैफ अली खान कर सकता हूँ। नहीं, ऐसी जब मैं वो रिकॉर्डिंग करनी मैंने स्टार्ट की, मैंने कहा लेट मी ट्राई यार, लेट मी सी इफ यू कैन मैच अप टू हिज स्टाइल, और थोड़ी सी अगर मैं Wow, wow, this is fantastic. जो जो उनका एक स्टाइल है बोलने का, अगर मैं कर सकूं। मुझे 1 घंटा लगा वो 30 सेकंड की फिल्म करने को, बट एक भूत सवार हो गई कि जब 2 लाइंस मैंने करी की और मुझे लगा कि आई एम गेटिंग क्लोज टू इट। आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, बट आई वाज गेटिंग क्लोज टू इट। मैंने कहा ठीक है यार, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट क्लाइंट से। एंड रुचि, व्हेन आई सेंड दैट फिल्म टू द क्लाइंट, he was literally, he said I jumped out of my chair. ओह। Saf speaking, and it was Punjabi. It was in Punjabi. ओह। Punjabi. तो कॉम्प्लीमेंट उसने दिया, फिर वो एक अलग ही लेवल का था। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि चलो मेहनत रंग लाई। हालांकि मेहनत। कोई इंस्ट्रक्शन उस फिल्म के साथ नहीं आई थी कि आपको सेफ मैच करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। बट लेकिन स्टिल। आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ कि नहीं चलो मैं करके देखता हूँ, हो गया तो ठीक है, वरना। सो यू आर रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ एवरी सिंगल डे, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आपको खुद नहीं पता होता आपके अंदर क्या क्या चीजें छिपी हैं, अनलेस यू ट्राई टू एक्सप्लोर। तो करते रहिए, का कुछ अच्छा वंडरफुल। निकला। वंडरफुल। सो 4 लैंग्वेज तो मैं समझ गई हूँ, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड उर्दू, राइट। इतना काम किया होगा, कितना कुछ सीखा होगा हर स्क्रिप्ट के साथ, और कितना जिया होगा हर रोल को, हर किरदार को। आपका फेवरेट करेक्टर या काम, आपको लगा हो कि बस आज तो जोडी तूने कर दिखाया, मतलब अपने आप को प्राउड फील करवाने वाला मोमेंट कब आपकी लाइफ में आया, इतने सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने के बाद? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब हम स्टूडियो में घुसते हैं ना रुचि, तो हमारा एक ही मोटिव होता है, टू गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट बिहाइंड द माइक, बी इट अ स्मॉल कैरेक्टर और अ बिग कैरेक्टर। हैविंग सेड दैट, मेरी एक सीरीज है जो हिस्ट्री टीवी 18 की, पॉन स्टार्स। यस। मैं रिक हैरिसन का किरदार मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। जस्ट वी आर इन द मिडल ऑफ फिनिशिंग आवर 24th सीजन। तो आप सोचिए कि मैं उस कैरेक्टर को जीता आ रहा हूँ पिछले 12 साल से। 12 साल से। उसके लिए जो अप्रिसिएशन मुझे मिला 2012 में, 1 साल के अंदर ही जो उस शो की जो पॉपुलैरिटी थी, उसकी जो टीआरपीज आ रही थी, तो मैंने अमेजिंग। वो एक, मतलब डब शोज, डब कंटेंट, ऐसे देखिए बहुत सारे शोज होते हैं जिनकी टीआरपीज बहुत अच्छी जाती है, बट बहुत कम ऐसे शोज होते हैं जो हिंदी डब होते हैं, हिंदी में डब होते हैं, उनकी टीआरपीज जो है एक बहुत अलग ही अच्छी। लेवल पर इट्स अ जाती हिस्ट्री। है। इट्स डेफिनेटली क्रिएटेड अ हिस्ट्री फॉर। उस टाइम मैं 2 शो कर रहा था इनके, हिस्ट्री टीवी 18 के, पॉन स्टार्स और इंडियाज डेडलिएस्ट रोड्स, वो एक शो था। जी। उसी का नाम दूसरा डेडलिएस्ट रोड्स करके भी था। हाँ। उसमें डेव रेडमैन को मैं डब कर रहा था। Yeah. तो चैनल ने अप्रिसिएशन देने के लिए हमारे स्टूडियो आए थे। मयूखी एंटरप्राइजेस, अंजू जमवाल और पिंकी राजपूत जी ने मुझे कास्ट किया था उसके लिए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम। अंजू इज नो मोर विद अस, गॉड ब्लेस हर सोल। लेकिन उसने मुझसे कहा था, अमरिंदर ये तुम्हारा कैरेक्टर है। मैं उसके ऑलरेडी, हम लोग कुछ सीरीज कर रहे थे उसके पहले साथ में। उन्होंने कहा कि मैं ऑडिशन तो कर रही हूँ बहुत सारे लोगों का, बट दिस इज योर कैरेक्टर, आई एम टेलिंग यू। ऑडिशन हुआ 3 दिन के बाद, उनका यही कॉल था, बोला था ना तेरे ही है ये कैरेक्टर, यू नो।
I was like, so आपने पूछा कि वो कौन सा एक ऐसा किरदार है, it has to be Rick Harrison. यस, उस शो ने मुझे एक प्यार जो लोगों का, जो फैंस का मिला है, जब भी लोगों को पता चलता है कि आई एम द वॉइस ऑफ रिक हैरिसन, सडनली उनका जो एक रिएक्शन जो मिलता है, आई थिंक दैट इज व्हाट एन आर्टिस्ट इज हंग्री फॉर. हम यही तो चाहिए. हम्म. एप्रिसिएशन, देखिए, स्टारडम, फेम, ये सारी चीजें अलग हैं, बट जब आपके किसी किरदार के कारण आप लोग आपको पहचानते हैं, उसकी बात करते हैं आपसे, या उससे लेकर जो है ना, उनके उनके इर्द गिर्द एक ऐसा वो बन गया है कि भाई ये मेरा फेवरेट है, तो वो हमारी लाइफ बना देता है. और रिक हैरिसन का वो एक कैरेक्टर है जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, और पता नहीं कितने सीजन और मैं और करता कुछ रहूंगा. सुन आप सकते हैं क्योंकि अगर आप इतना लगातार उसको जी रहे हैं उस करेक्टर को, तो क्या कुछ सुनाएंगे आप? हाँ, उसमें Any- मैं बता देता हूँ, वो जो कैरेक्टर है, बहुत, आप अगर आपने शो वो देखा है, आई जी डोंट नो, जी, बिल्कुल बिल्कुल. बहुत ही नेचुरल है. उसका फॉर्मेट जो है ना, बहुत ही नेचुरल है. हम्म. और उसमें वो जब कस्टमर से बात करता है, या अपने बेटों से बात करता है, या अपने फादर से जब वो बात करता है, तो उसका जो पूरा कॉन्वर्सेशन है वो इतना रियल है. दैट इज प्रोबेबली द रीजन वो ऑडियंस को इतना भाया, क्योंकि मैंने उसको बहुत एक नेचुरल पूरा फ्लेवर दिया था. जैसे बट मैं आपसे बात इट इज कर रहा हूँ, वेरी डिफिकल्ट. ये जो नेचुरल हम बोल तो देते हैं, बट या नेचुरल करना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. मैं हमेशा कहता हूँ, DUBBING, डबिंग टर्म, डोंट टेक इट सो लिटरल. तो डब कर रहे हैं ना, अपनी डायलॉग डिलीवरी इतनी नेचुरल रखिए कि सामने वाला भी यही बोल रहा है. ठीक है, इसलिए ऑडिशंस भी होते हैं कि वॉइस सूट हो रही है कि नहीं हो रही है. वॉइस सूट होना, हाफ द बैटल इज वन, बट रेस्ट ऑफ द बैटल इज व्हेन यू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टर्स रिक्वायरमेंट. उसके नुआंसेस, उसकी वो जो हाव भाव है, वो किस तरह से करता है, उसकी ईच एंड एवरी नॉट, ईच एंड एवरी जेस्चर उसका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ट्रू. हम लोग अक्सर परफेक्ट. देखते हैं, सिंक पैरामीटर में बिठाना ही डबिंग नहीं होती है. उसकी एक एक, अगर उसने, मान लीजिए एक लाइन में बोल रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, तुम जाओ. ठीक है, तुम जाओ पे उसने ये जो किया, ठीक है, अगर सुनने वाला, अगर मैंने उसको फ्लैट बोल दिया, तो मैं काम करूं, मैं तुमसे कम मिलता हूं, तुम जाओ, मैंने ये नहीं किया. जाओ पे इन्फ्लेक्शन नहीं दिया मैंने. फ्लैट हो गया. सामने वाला देखेगा कुछ तो ऑफ था यार उसमें, यू नो, उस डायलॉग में कुछ तो ऑफ. तो ये जो रिक का कह रहे, मान लीजिए इसके स्टोर में कोई आया, तो कैरेक्टर आता है स्टोर में, कस्टमर आता है, हेलो हाय हाउ यू, हाय हाय, ये कल आए हैं? अच्छा, कहाँ से मिला आपको? दिस इज अमेजिंग. ये मैं आपको बता दूं, ये अमेरिकन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है, और आपको नहीं पता आपके पास क्या है. कुछ और बता सकते हैं इसके बारे में? कोई प्राइस सोचिए आपने इसके लिए, क्या एक्सपेक्ट करें? और ये इधर हमको दिखाओ जरा मैप. सो क्या ये जो बात. वंडरफुल. है, और मैंने कुछ ऐसे एडिशंस किए उसमें, जब वो डब कर रहा होता है, तो क्या होता है, जब वो उसका फेस स्क्रीन पर नहीं है, अब आप ये लिबर्टी ले सकते हैं, अगर यस आर्टिस्ट अगर यस. लेना हाँ चाहते हैं. हाँ. आपने कुछ, ओके, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, तो एफर्ट्स डालने हैं, एफर्ट्स डालने हैं. मेक इट साउंड इंटरेस्टिंग. या सामने वाला जो टीवी बंद नहीं करे, वो छोड़ के जाए नहीं स्क्रीन पे, भले वो. तभी तो हिस्ट्री बन गई, इतने सालों तक लगातार आप तक वो पहुंचता रहा. नहीं इट्स तो क्रॉस बहुत हिट करेक्टर्स हैं जो हर साल बदल जाते हैं, लेकिन आपने उसको, कहते हैं ना, ऐसी कुर्सी पकड़ी है उसकी, वो छोड़ नहीं रहे आप. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. ग्रेट अचीवमेंट. ऑडियंस को मैं तो उनको शुक्रगुजार हूँ उनका, कि इतना प्यार, इतना स्नेह वो दे रहे हैं शो को. लगातार. आज भी 12 साल, मतलब इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग हिंदी डब शोज या. ऑन टेलीविजन. सो इट्स अ बिग थिंग. किसी भी वॉइस एक्टर के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आपके पास जो इतना टैलेंट है, आपने यूं तो हमें बहुत सारे टिप्स दिए, बट कुछ टिप्स और आप दीजिए कि एक वॉइस एक्टर को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए while डूइंग नरेशंस, डबिंग एंड एक्टिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पर्दे पर नहीं आए लेकिन एक्टिंग तो कर ही रहे हैं. क्या बिल्कुल. टिप्स रहेंगे, क्या फॉलो किया जाए, क्या चाहिए? सबसे पहला, किसी भी आर्टिस्ट को श्योर होना पड़ेगा, मैं ये प्रोफेशन आज के बाद मैं इसको सीरियसली लेने वाला हूँ.
मेरा हर मूवमेंट, मेरी हर हर कोशिश जो है वो उसी डायरेक्शन में होगी। आई विल लीव एब्सोल्युटली नो स्टोन अनटर्न टू डिस्कवर माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट। सबसे पहले खुद से ये प्रॉमिस की, क्योंकि ये बहुत ही पैशनेट फील्ड है। अगर आपके अंदर पैशन नहीं, टैलेंट तो चलिए ठीक है, टैलेंट टाइम के साथ डेवलप किया जा सकता है। नोबडी इज बॉर्न टैलेंटेड, कुछ होते हैं गॉड गिफ्टेड, बट कुछ लोग हैं जो टाइम के साथ खुद को डिस्कवर करके अपने अंदर वो चेंजेस ला के खुद को ग्रो करते हैं। ये एक प्रोसेस है। बट आपका पैशन वो लास्ट मोमेंट तक कभी भी जो है ना वो कम नहीं होना चाहिए। दैट इज वन फर्स्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद आती है भाषा की बात। हमारा जो पूरा ये प्रोफेशन है वो भाषा पर ही टिका हुआ है। अगर आप खुद को एक अच्छे मकाम पर देखना चाहते हैं, जिस भी भाषा में आप काम करना चाहते हैं उस भाषा में पूर्णता लाइए, उसमें महारत हासिल कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके एक भाषा में कुछ एक रीजनल एक्सेंट आज भी आता है, उसको दूर कीजिए, क्योंकि वो लोग पकड़ लेते हैं। वो सबके साथ होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप उस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको लगता है। और कुछ लोगों की हिंदी वैसे ही बहुत अच्छी होती है, या इंग्लिश, कुछ लोग दे आर बॉर्न इन देयर हाउस होल्ड दे स्पीक इंग्लिश, तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो हिंदी पे आते हैं, आई हैव सीन देम स्ट्रगल। बिकॉज हिंदी भाषा की जो एक पकड़ है ना वो बहुत कम लोगों आसान की नहीं। होती है। तो आप उस पर वो कीजिए। आपका डिक्शन जो है, आपका आपका तलफ़ुज़ जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। एक एक शब्द की क्लैरिटी होनी चाहिए आप में। आप ये समझ लीजिए कि आज से आपको एक वॉइस ओवर एक्टर की तरह ही हर जगह बात करनी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि और भाई कैसे हो, आई गेट पुट अप बाय दिस थिंग। मैंने नेक्स्ट लोग देखा बैरिटोन आवाज को लेकर वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं हर या वक्त ब्यूटीफाई करने की। अरे भाई, जब नॉर्मल किसी से बात करो तो नॉर्मल रहो ना। माइक पे जो रंग बिखेरने हैं बिखेरो, वहां पे जाके यू गेटिंग पेड फॉर इट। बट ऐसा नहीं कि मैं जब आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मुझे पूरा ज्ञान है कि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मेरा हर एक शब्द जो मुंह से निकल रहा है वो सही होना क्लियर। चाहिए। दैट इज व्हाट मेक्स यू अ वॉइस एक्टर, क्योंकि ये आपके सिस्टम में आ जाएगी बात। ये जिम्मेदारी हो गई। ये जिम्मेदारी है आपकी, आपके प्रोफेशन के प्रति। तो आपका पहले पैशन हो गया, भाषा आपकी हो गई, डिक्शन, तलफ़ुज़। अब आप अपनी परफॉर्मेंसेस पे काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपको टन्स ऑफ पेशेंस चाहिए। आपको इस फील्ड में सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी पेशेंस चाहिए। रखिए वो। हर रोज कुछ नया किरदार उठाइए, बुक उठाइए, स्टोरी बुक उठाइए, उसमें से कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको लगता है आपकी आवाज के बहुत करीब है, आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ अपने बारे में पता होता है कि यार दिस कम्स वेरी नेचुरल टू मी। अगर मैं ये एनिमेशन कैरेक्टर करूंगा हम्म। तो आई कैन वेरी नेचुरली। हम्म। सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट कीजिए। हम्म। उसके बाद जो आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देन हम्म। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। Don't stay in your comfort zone and do only what you think is that you're comfortable in. No. हम्म। फिर आपकी जो जर्नी बड़ी लिमिटेड है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वर्सेटाइल एक्टर, वॉइस एक्टर नहीं बन पाएंगे। हम्म। तो वो कोशिश कीजिए। शुरू से ही जब ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे ना, तो कोई भी किरदार आपके सामने आएगा, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आप तैयार हैं उसके लिए, ठीक है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन रखिए। आज तो आपकी आपकी स्ट्रगल बहुत आसान हो चुकी है, क्योंकि इतना एक्सपोजर है आपका इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, कि आपको हर चीज आपके फिंगर टिप पे अवेलेबल है। आपको क्या जानना है, आपके आपके वॉइस एक्टर जिनको आप फॉलो करते आ रहे हैं। ये एक और चीज है जो मैं सबसे कहता हूँ और आज भी कहूंगा कि दो चीजें हैं, इंस्पायर होना और इन्फ्लुएंस होना। इंस्पायर हम होते हैं जब अपने किसी ऐसे ऐसे मेंटर को देख लेते हैं, या दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू बिकम, ये एक्टर मेरे मेरा फेवरेट है, इसकी तरह मैं बनना चाहूंगा। बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना यूनिक स्टाइल मत छोड़िए। आप योर ओन किसी को, स्टाइल, योर ओन। हम्म। आपका एक अपना स्टाइल है, आपकी अपनी वॉइस की एक स्ट्रेंथ है। मेरे गुरु जो जे आर वर्मानी जी, वो हमेशा यही कहते थे कि अमरिंदर, जो लोग ये कहते हैं, मैंने अक्सर, और वो आज मैं भी देख रहा हूँ, सभी देखते हैं कि भारी आवाज के साथ एक फिक्सेशन है लोगों का, कि बैरिटोन वॉइस है तो ही काम मिलेगा। नहीं ये नहीं, बहुत ज्यादा बिल्कुल है, बहुत ज्यादा है। है। ट्रू। और मतलब जबरदस्ती लोग बेस ला के बात करने की भी कोशिश करेंगे, आपको जरूरत नहीं है। आपकी वॉइस की एक अपनी ब्यूटी है, आप समझिए उस बात को। जो फेक कैरेक्टर लगता है, बहुत फेक लगता है। जैसे एक्टिंग में भी अगर राजपाल यादव चाहिए तो राजपाल यादव चाहिए, वहां पर अमिताभ बच्चन की जरूरत नहीं है। अगर अमिताभ बच्चन चाहिए तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो राजपाल से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वही चाहिए। जो डिमांड है, जो चाहिए वही चाहिए। तो यस, वेरी सिर्फ अमिताभ बच्चन जी तो सारी फिल्म नहीं कर सकते, या सिर्फ अक्षय यस। कुमार तो सारी फिल्म नहीं कर सकते ना। अलग अलग किरदार हैं,
उनकी अपनी एग्जैक्टली। अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बिल्कुल। आपकी आवाज की एक अपनी ब्यूटी है, आप उसकी स्ट्रेंथ को पहचानिए ना। हम्म। मैं लियोनार्डो डिकैप्रियो नहीं कर सकता, ठीक है। मेरी वॉइस सूट होती है विन डीजल पे सूट होगी, या किसी भी भारी आवाज वाले किरदार पे सूट होगी। मैं बहुत ये हैं जो दूसरे यंग कैरेक्टर्स हैं, अब मैं उनपे अपनी आवाज जबरदस्ती देने की कोशिश करूंगा तो फिर फॉल फ्लैट। हाँ, मेरे राइट। मॉड्यूलेशन कितने स्ट्रॉन्ग है वो अलग बात है कि मैं चलो, ये मेरी एक वॉइस की भी एक रेंज होती है, हमारी एज तो है, वॉइस रेंज भी होती है। 25 से 30 साल से लेके मैं 80 साल तक का कैरेक्टर कर सकता हूँ। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? आपके अंदर है वो टैलेंट है आपका, आप साउंड करना चाहते हैं तो कोशिश करके वो भी कीजिए। यंग करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं यंग भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कीजिए। लेकिन अपनी वॉइस की यूनिक क्वालिटी को पहचानिए, उसको डाइल्यूट मत होने दीजिए। आपका एक अपना स्टाइल जरूर होना चाहिए। राइट इंस्पायर हुई। अप्रोच, राइट अप्रोच एंड द पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स योर वर्क, कि नहीं भाई, यस, करते हैं, कोशिश करते हैं, देखी जाएगी, कोशिश तो बिल्कुल। कीजिए। मैं इमोट करना अगर आप जानते हैं अपनी आवाज के साथ, हमारे गुरु वही कहते थे कि इफ यू कैन इमोट वेल देन यू आर द बेस्ट वॉइस एक्टर, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ वॉइस यू हैव। हम्म। इमोट, अगर किसी ने रोया है तो रो के दिखाइए, अगर किसी ने हंसा है उस पल को जी के दिखाइए, उसी तरह से वो करके दिखाइए। इफ यू कैन डू दैट, यू आर द बेस्ट वॉइस एक्टर इन द वर्ल्ड। आपको कुछ और करने की सिस्कियां जरूरत। लेनी पड़ती हैं, मूड थोड़ा सा उस वो सीन को तो देख के उदास होगा, जेन्युइन सी बात है, ह्यूमन बीइंग है वो, हार्ट वो थोड़ा पिघलेगा। अगर माँ बने हैं तो माँ है, या कोई डेड बिल्कुल बॉडी देख ली तो उस तरह का फील लाना लाना टफ है, पड़ेगा। बट लाना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है। उसी डबिंग रूम के अंदर आपको वो पूरा सीन क्रिएट करना पड़ेगा अपनी आवाज के थ्रू, बिकॉज दैट इज व्हाट योर प्रोफेशन इज ऑल अबाउट। आप उसको डब जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप उस कैरेक्टर को जी रहे हैं। आपको बोलना पड़ेगा मैं अमरिंदर सोनी हूँ वहां पे, आपको वो किरदार बनना पड़ेगा। वो भले ही वो कितना कमीना है, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, बट देन यू हैव टू बिकम दैट। अगर आपको भी आपको कमी ना होना पड़ेगा। वही रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे। या आप बिल्कुल। अगर एक अथॉरिटेटिव बॉस की तरह बात कर रहे हैं, तो वैसे भी आपको अपना बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ अपनी वॉइस के थ्रू वो कन्वे करना पड़ेगा। तो यही तो वर्सेटिलिटी, इसी को तो कहते हैं ना कि यही। आप इसमें भी फिट हो रहे हैं उसमें भी। अब आप 30 सेकंड के वॉइस ओवर्स को जब आप सुनते हैं, एक हार्ड सेल होता है, एक कॉन्वर्सेशनल होता है, एक सॉफ्ट नरेशन होता है जिसमें आप किसी रोमांटिक उस पे बात कर रहे होते हैं। देन देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस ओवर्स। क्वोकी हो सकता है। अब जैसे मैंने एक आईसीआईसीआई नॉम्बर्ट का किसका ऐड किया था, उसमें वो पेट है, पेट जो है वो सामने वाले से बात कर रहा है कि भैया, तेल का ऐड था, ऑयल का, जिसमें सामने वाला बोलते हैं भाई ये खाएगा तो तू मर जाएगा। तो मैं पेट हूँ, मैं उस हिसाब से, "अरे भैया क्या बात कर रहे हो, तुम खाओ बहुत मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है।" तो उस हिसाब से उसको फन भी करना है, कोठी बनाना है। अब एक हॉटस्टार का प्रोमो था जिसमें एक गांव का कैरेक्टर है जो माइक पे बात करता है, हॉटस्टार देखने के लिए लोगों को वो कन्विंस कर रहा है। जी। तो वो उसकी एक नेजल आवाज है, आए भैया आइए, बहुत मजेदार मैच होने वाला है ये, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, ये है मेरे चंगू मंगू, कह दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो हम्म। एक अलग फन कैरेक्टर है कोकी लेवल, इसमें वॉइस का टेक्सचर चेंज हो गया है। अब एक नैरेटिव आ जाता है जिसमें एक कार की एड है, मान लीजिए कोई ऑटोमोटिव है उसमें, या मान लीजिए आप किसी भी रोमांटिक उसको उस स्तर पे बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक दो तीन लाइन बोल के दिखाता हूँ। उसकी इन सजने की ख्वाहिश, एक बड़ी से बड़ी फरमाइश, बस आपके सपने यहीं पूरे होते, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। तो एक ये जॉनर है, हम्म। कॉन्वर्सेशनल जोन। फिर आप ठहराव एक, के साथ एक एकदम सूदिंग वॉइस। हाँ, सूदिंग वॉइस है। उसके बाद आपका हार्ड सेल में आ जाता है कमर्शियल वॉइस ओवर, जिसमें आपको हम्म। जैसे है कोलगेट मैक्स में पाइए सिर्फ 10 रुपए में, ये कमर्शियल हार्ड सेल आ जाता है। तो आप अगर ये अडेप्टेबिलिटी है आपके अंदर कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, तभी आप एक लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं। और ये चीजें डेवलप करने में टाइम लगता है। अब जो मुझे अभी जो मैंने किया वो मेरे लिए बहुत इजी था, क्योंकि आई बीन डूइंग इट फॉर इयर्स नाउ। लेकिन वो एक नए वॉइस एक्टर के लिए टाइम लगता है उन चीजों को, तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि पेशेंस रखिए, चीजें होंगी, अपने समय पे होंगी। ओवरनाइट कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, बट होगा। आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट रहिए। वॉइस ओवर का मीडियम जो है आज की डेट में, आप देखिए इतने सारे सेक्टर्स हैं,
फिल्म डब्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतना काम हो रहा है। बहुत काम। आपके एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वॉइस ओवर्स, नरेशंस, ऑडियो विजुअल्स हैं, पॉडकास्ट है, ई लर्निंग है, ऑडियो बुक्स हैं। बहुत सारी अभी चीजें हो चुकी हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आप खुद को देख सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ फिट हो सकता हूँ। अगर आप सब जगह नहीं हो सकते तो आप यहाँ फिट हो सकते हैं। तो लकीली वो मीडियम्स हैं। तो हम्म। लेकिन एक खतरा भी हमारे लिए बहुत बड़ा मंडरा रहा है इस वक्त, जो एआई का, ये आर्टिफिशियल आएगा। अच्छा इंटेलिजेंस। चलिए, अब हमने आपसे इतने सारे जो बेहतरीन टिप्स ले लिए, ये तो बहुत हेल्प करने वाले हैं नए आर्टिस्ट को भी और जो काम कर रहे हैं उनको भी, क्योंकि अपने आप को याद दिलाना, बार बार बेसिक्स पे जाना बहुत जरूरी होता है। तो आपने जो ये जीवन जिया एक आर्टिस्ट का, उसमें आपके आइडल कौन रहे? कौन थे वो जिन्हें आप सुनते थे? कौन थे वो जो आपको मोटिवेट करते थे? और कौन थे वो जिस पर आप बिलीव करते थे? इस बात का जवाब ये है रुचि कि मेरे मुझे हर वो इंसान इंस्पायर करता है जो जो अपने शब्दों में और अपने एक्शंस में तालमेल रखता है। मैं कहता हूँ कि ऑलवेज कीप योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस इन परफेक्ट सिंक। क्या बात है, हम बहुत लोग अच्छा। अक्सर देखते हैं कि हम कहते तो कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और कथनी और करनी हैं। में। हाँ। कथनी करनी में जो अंतर जो आता है लोगों में, मैं वहां बड़ा पुट ऑफ हो जाता हूँ। तो मैं उन लोगों से बहुत इंस्पायर होता हूँ जो अपनी कथनी पे पूरे उतरते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ऐसे कुछ चंद लोग हैं मेरी लाइफ में रहे हैं, वो पर्सनल लेवल पे हैं मेरे। इंडस्ट्री की जहां तक बात करें कि मैं किससे इंस्पायर होता हूँ, तो निनाद कामत मेरे बहुत फेवरेट वॉइस एक्टर, बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं, और वॉइस एक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। उनकी जो जर्नी मैं देखता हूँ मुझे बहुत इंस्पायर करती है। एंड जिस तरह का नाम उन्होंने वॉइस एक्टिंग के उसमें बनाया है, काबिले तारीफ है। मतलब मैं काबिल है। उनसे उनके जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम किसी से इंस्पायर और इन्फ्लुएंस होना, मुझे उनका काम बहुत पसंद आता है आज मुझे भी भी जितना बहुत भी पसंद है, और जी टीवी पे उनको देखना 90s में अपने आप में जो कैंपस है था। या लाइक मैं, मुझे याद है कि मैं थोड़ा कभी कभी इनको सचिन तेंदुलकर भी समझ लेती थी। हे ये यार, घुंघराले बाल और इतने स्मार्ट बड़े, और इतने फनी फनी करेक्टर्स इनको मिलते थे, एंड देन द वॉइसिंग। तो क्या बात इज अ लवली ह्यूमन बीइंग आल्सो। आज भी मतलब कोई दिन से मिलता है तो बहुत अच्छे से बातचीत है, वेरी हम्बल। इतना है। अचीव करने के बाद भी जो है, एंड चेतन शशिकल जो है हमारे एक और ओह माय लेजेंडरी गॉड। पॉलिटिशियन है, वो नाम ही काफी अगेन। नाम भी काफी है, ये मतलब इतना कहा जाए कम है। तो ये बहुत। हमारे टैलेंट का भंडार है मेरे ख्याल से। वी ऑल लुक अप टू देम, द काइंड ऑफ सक्सेस दे हैव अचीव्ड विद sheer टैलेंट, नथिंग एल्स। कोई मैनिपुलेशंस नहीं है, कोई किसी तरह का छल कपट नहीं है, और टैलेंट के दम पे आपने जो अपना नाम बनाया है। मैं वही कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री में आने वाले समय में पता नहीं हमें इस तरह के लेजेंड्स दिखेंगे कि नहीं, क्योंकि लेजेंड्स, चीजें ट्रू। बहुत बदल, ट्रू लेजेंड्स जिनको बोला जाता है। ट्रू तो मैं लेजेंड्स। आई रियली लुक अप टू देम फॉर दिस थिंग। परफेक्ट। और हर वॉइस आर्टिस्ट को इनको देखना सुनना जरूर चाहिए। तो वो बिल्कुल। अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, एंड सो या, मच टू। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब एक दौर हमने जी लिया आपकी जिंदगी का, एक और आपका एक बहुत बड़ा पहलू है, जो कहते हैं ना डेडिकेशन आपका, हम अभी बात कर रहे थे काम के प्रति। वही कहते हैं ना कि हम जिस बिरादरी में रहते हैं उस बिरादरी के साथ हमारी वफादारी बहुत जरूरी है। सो यू आर द जनरल सेक्रेटरी ऑफ आवा, एसोसिएशन ऑफ वॉइस एक्टर्स। तो उसकी क्या जिम्मेदारी है, और किस तरह से आवा काम करता है, कैसे सपोर्ट करता है एक्टर्स को, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आवाज उनकी एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट जो है वो 1999 में स्टैब्लिश हुई थी। लेट लीला घोष जी ने उसको उसका संगठन किया था। ये जो एसोसिएशन है बेसिकली जितने भी मेंबर्स हैं जो आज हमारे अंडर हैं, वो उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, और उनके उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। आप देखिए, इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे किसी आर्टिस्ट ने किसी वेंडर या प्रोड्यूसर या किसी क्लाइंट के साथ कुछ काम किया। काम होने के बाद जब पेमेंट्स की बारी आती है, वो उनसे फॉलो अप करते हैं, तो सडनली जो है वो उनके कॉल्स लेने बंद कर देते हैं, या उनको एंटरटेन करना बंद कर देते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हम हमारा ये दायित्व रहता है कि एज एन एसोसिएशन वी शुड सी टू इट कि हमारा कोई भी मेंबर एक्सप्लॉइट ना हो, हम्म। किसी भी वेंडर के द्वारा, किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा, या किसी भी क्लाइंट के द्वारा। हम्म। और समय के साथ साथ हमने कुछ पिछले 5 साल से, जब जब से हमने ये कमेटी जो बनी है, हमने ओके। काफी सारी कुछ इनिशिएटिव्स लिए। जैसे हमारी कमेटी बनी तुरंत कोविड हो गया था, 2020 की बात है, मार्च की।
जो पहला जनता कर्फ्यू लगा उससे कुछ 7 महीने पहले हमारी एक कमेटी फॉर्म हुई। ओके। तो सभी उस वक्त घरों में बंद थे, आपको पता है लॉकडाउन लगे हुए थे, लेकिन हम उस वक्त जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू कंटिन्यूसली कम्युनिकेट कर रहे थे अपने मेंबर्स के साथ कि आप डरिए मत, जल्दी काम भी शुरू होगा, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। किसी तरह से होम सेटअप्स की तैयारी हो रही थी। हमने अपने टेक्नीशियन से बात करनी शुरू की इंडस्ट्री के कि भैया क्या हो सकता है कि अब ये लॉकडाउन तो बढ़ता जा रहा था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, काम कब तक नहीं चलेगा, और लोगों को फ्रेश कंटेंट चाहिए देखने के लिए। हालांकि शूटिंग शूटिंग सब बंद थे उसमें, बंद थी। टफ सब टाइम। बंद थे, एवरी एस्टैब्लिशमेंट वाज शट। तो उसके बाद प्रोड्यूसर से हमने कॉन्स्टेंटली, हमारी जो डायलॉग से चल रहे थे, कॉल कॉल्स हो रहे थे, क्योंकि घरों में बैठे थे और तो कुछ हो नहीं रहा था। तो वी वर हैविंग मैक्सिमम डायलॉग एट दैट टाइम, चलो क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द वे आउट। तो कुछ टेक्नीशियंस ने बताया कि हम ये सॉफ्टवेयर की मदद से जो है कुछ लोग हैं घर से डबिंग कर सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर लैपटॉप है, अच्छा माइक अगर उनके पास घर पे है, या कुछ भी ऐसा सेटअप अगर नहीं भी है तो अरेंज किया जा सकता है किसी तरीके से ऑनलाइन, अगर हो सके तो इन सारी पॉसिबिलिटीज पे काम किया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट वर्कड आउट। बहुत जल्दी हमने सेकंड लॉकडाउन जैसे ही लगा था उसके कुछ समय बाद ही हमारी एक जो इक्विपमेंट सप्लाई की जो चेन थी उनके साथ हमारी बात हुई। और जिन जिन लोगों के घर कहीं ऐसे थे जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइजेस वगैरह नहीं था, या अकूस्टिक्स थोड़े मेंटेन हो सकते हैं वहाँ पे, बूथ बना के काम किया जा सके। हालांकि ज्यादा उस वक्त ट्रैफिक होता नहीं था, लोग घरों से बाहर निकलते नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको स्टूडियो क्वालिटी देने के लिए एक सर्टन अकूस्टिक्स की जरूरत होती है। तो उन सबको प्रिपेयर करने में हमने अपने मेंबर्स की हेल्प की। फिर बाद जैसे ही काम शुरू हुआ, एक सॉफ्टवेयर था जिसकी मदद से कुछ आर्टिस्ट ने अपने घर से काम करना शुरू कर दिया। इट वाज अ वेरी बिग थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देन थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिला स्टूडियोज को, जो क्वालिटी चाहिए थी उनको लगा कि थोड़ा अगर और इम्प्रूवमेंट करें, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तो एक फ्रेश कंटेंट हम पब्लिक को देने की कोशिश करें। वी सक्सीडेड इन दैट आल्सो काफी हद तक। देन नेक्स्ट हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आया, जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स हमने की। मुझे अभी भी याद है बांद्रा में सबसे बड़ा कोविड का जो जंबो सेंटर बना था, वहां लोग बाहर निकलने के लिए उस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बट वी एज एन एसोसिएशन वी टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, हमें अपने मेंबर्स को वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखा कोविन पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलते थे, लोगों पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे। We went there, I and the president of the association, we went there, we met the team of that वाओ। job. उनसे हमने पूरा प्रिकॉशंस लेके हम मिले उनसे। सेफ नहीं था, लेकिन हमने कहा घर पे नहीं द बैठना शो है। मस्ट गो ऑन, है ना, लगे लगे रहे। हम उन्होंने हमें आश्वासन दिया। हमारी एक इंडस्ट्री के वॉइस एक्टर ही हैं, उनके फादर हैं जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओके। शेख है उनका नाम। उन्होंने हमारी इस चीज में काफी हेल्प की, क्योंकि वो बीएमसी जो मुंबई की जो सिविल जो बॉडी है, म्यूनिसिपल बॉडी, उनके साथ उनका काफी उठना बैठना था, उनके ऑफिशियल जानते थे उनको। तो हमने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज हमें किसी तरह से एक अलग वैक्सीनेशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ वॉइस फ्रेटर्निटी के लिए हमें अरेंज करवा दीजिए प्लीज। हम उनके पीछे पड़ गए उस वक्त, हालांकि वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, बट समहाउ आई थिंक हमारे परसिस्टेंट जो एफर्ट्स थे दैट पेड ऑफ, और हमें एक अलग से एक वैक्सीनेशन सेंटर मिला सिर्फ और सिर्फ वॉइस फ्रेटर्निटी के लिए। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रायर कहीं भी नहीं करना है, वहीं आइए, आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा, आपको वैक्सीन भी मिल जाएगी, और उसके बाद आपको वहीं पर आधा घंटा पौना घंटा रेस्ट के लिए भी जगह मिलेगी। क्या बात तो है, बहुत दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एज एन एसोसिएशन। हमारे 4 वैक्सीनेशन ड्राइव्स हुए, जिसमें करीब 350 मेंबर्स को हमने वैक्सीनेट करवाया। कमाल है, 350। वेरी। तो मतलब फ्रेटर्निटी उस वक्त यही पशुपेट में थी, कैसे वैक्सीन कैसे ली जाएगी, क्योंकि सेंटर्स पे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, कभी वैक्सीन नहीं है। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारा जो पहल बहुत जरूरी होती है, ये हार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहां आपने दिल से काम शुरू किया और जहां एफर्ट्स डाले और इतना अच्छा रिजल्ट आया, कमाल की बात है, उस समय जरूरत हमारे थी। पास भी चॉइस थी कि नहीं भैया बाहर निकलेंगे तो मेरे घर में भी 84 ईयर्स ओल्ड डैड है मेरे, जो मेरे लिए भी रिस्क था कि मैं बाहर जाऊंगा तो कहीं मैं अपने साथ हम्म। ही ऐसा दिक्कत ना जो ले है आओ। हम ना लेकर आ जाऊं, जिसके मेरे फादर कल को ये हो जाए कुछ। बट देन एज यू सेड द शो मस्ट गो ऑन। लोग हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, दे लुकिंग अप टू यू एज एन एसोसिएशन। हम
कह सकते थे हम भी, भैया बाहर कैसे जाएं, कोविड है, हम रिस्क नहीं ले सकते। और टीएमसी भी हर चीज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी। लेकिन नहीं, हमने कोशिश की और ऊपर वाले ने हमारा पूरा साथ जहाँ दिया चाह उसमें। वहां राह, और इतनी अच्छी राह, और वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है इतना अच्छा काम करने के बाद, वो जो जॉय मिलता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, वो बहुत खुशी बिल्कुल। मिलती है। और मेंबर्स की उस वक्त जो हम बातें, जो उनके जो बाइट्स हम सुनते थे, जो उन्होंने एसोसिएशन के लिए दिए आफ्टर द वैक्सीनेशन ड्राइव, कि ओके। वो हमारे लिए एक बहुत मोरल बूस्टिंग होता है। क्योंकि जब हम काम करते हैं, ठीक है हम अपने मेंबर्स के लिए काम कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं है, लेकिन सराहना किसको अच्छी नहीं लगती। खासकर उस वक्त ऐसे दौर में जब कुछ पॉसिबल नहीं था, तो उस वक्त ये काम होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। फिर वन थिंग लेड टू अनदर, हम और चीजें करते गए वेलफेयर के लिए। हमने बहुत सारे, हमारा डबिंग प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा इवेंट है इंडस्ट्री का, जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। करीब 500, 550 लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ। इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, वेंडर्स, आर्टिस्ट, सब कोई, मतलब नॉन मेंबर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं कि यू हैव टू बी एन आवर मेंबर। वो हमने एक फैमिली फंक्शन की तरह, जो है एक कल्चरल इवेंट है हमारा। Everybody looks forward to it every year, December we do it. वो एक हमारा है बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट। देन आपको पता होगा, एआई ने जैसे ही दस्तक देनी शुरू की यस। हमारी इंडस्ट्री में, तो हमें पता था कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों के मन में, डर तो है ही कि एआई क्या करेगा हमारे साथ। और वो डर वाजिब भी है, ऐसा नहीं कि वाजिब। आप चुपचाप बैठे रहिए, क्योंकि हम्म। वो कर रहा है चीजें हमारी आंखों के सामने, हमारा काम ले जा रहा है, हमें दिख रहा है। तो हम्म। हमने दो बैक टू बैक बड़ी कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें प्रोड्यूसर्स और वेंडर्स भी शामिल थे, क्योंकि ओके। ये खतरा सिर्फ आर्टिस्ट के लिए नहीं है, ये हम्म। खतरा पूरी इंडस्ट्री के लिए है। हम्म। अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट एवीज की या एडवर्टाइजमेंट सेक्टर की, तो दैट इज द मोस्ट वल्नरेबल एट दिस पॉइंट, जो हमने जिस पे फर्क पड़ते हुए देखा है। देखा है। कॉर्पोरेट एवी एक ऐसा वो है जिसमें बहुत ज्यादा आपको इमोशन या उन सब की जरूरत नहीं होती, कंपेयर टू व्हाट वी डू इन डबिंग, यस। जो हमारी, यस। वो सबसे पहले हिट हुआ है। हिट बहुत हुआ। सारे ऐसे आर्टिस्ट जो है वो कॉर्पोरेट एवीज जो करते थे, दे हैव सीन दैट डिप। उनको समझ में आ रहा है कि पहले जितना फ्लो में काम आ रहा था, तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो एआई वॉइस के थ्रू वो काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि 6-8 महीने पहले तक जो चीजें पॉसिबल नहीं थी एआई के जरिए, जो हमें लग रहा था कि अब नहीं पॉसिबल नहीं है। एआई ये नहीं कर पाएगी, अब वो भी होता हुआ दिख रहा है। इवन जूम पर ऑप्शन है एआई का। बहुत सारे ऐसे टूल्स हम्म। अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हैं, जो आप डाउनलोड करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो एवरी जॉब इज एट रिस्क। एलॉन मस्क सेड दैट दिस इज अ थ्रेट टू द ह्यूमन मैनकाइंड, तो वो सही बोल रहे हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। इट इज अ बिग हालांकि थ्रेट। उसमें इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो बात वही दिल वाली बात आ गई ना कि कहाँ से लाएगा वो दिल, कहाँ से लाएगा ये। कहाँ बट से वो लाओ। एक इतना बड़ा स्ट्रेस है, और इतना बड़ा एक कहते हैं ना, कोई अभी सॉल्यूशन दिख नहीं रहा वॉइस आर्टिस्ट को। तो आवा का सपोर्ट तो मिल रहा है, बट आपको लगता है कि कुछ दिख रहा है, कुछ रोशनी आ रही है कहीं से? देखिए क्या है कि एआई को रोकना या किसी भी टेक्नोलॉजी को रोकना फॉर दैट मैटर वो इजी नहीं है। ठीक है, इट्स एडवांसिंग एट अ वेरी वेरी रैपिड पेस, लेट मी टेल यू दैट। या जैसा कि मैंने कहा कि 6 महीने पहले जो पॉसिबल नहीं लग रहा था, आज पॉसिबल हो गया है। पॉसिबल है। तो अब हम आराम से बिल्कुल नहीं बैठ सकते। ये कॉन्फ्रेंसेस जो हमने की थी, वो इसी चीज को डिस्कस करने के लिए की थी कि हमारी आवाज जो है वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप अपनी छोटी सी छोटी चीज के लिए कितने पॉजेसिव होते हैं, आप नहीं चाहेंगे उसको कोई नुकसान हो। आपकी गाड़ी हो, आपका फोन हो, कुछ भी ऐसा गैजेट हो सकता है, यू आर सो पॉजेसिव अबाउट। व्हाट अबाउट योर ओन वॉइस विच इज योर ब्रेड एंड बटर, विच इज योर लाइवलीहुड। अब उसके प्रति भी आपको सजग होना पड़ेगा ना। हम्म। आप ये तो नहीं चाहेंगे अपनी आंखों के सामने ये आया और हमें खा के निकल जाए, खत्म करे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो सबसे पहले जो है अवेयर होना कि एआई इज देयर एंड आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई हैव टू सेफगार्ड माई सेल्फ। इसीलिए द एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट केम अप विद अ फ्यू गाइडलाइंस। हमारे लीगल काउंसिल है, उनकी बहुत बहुत बड़ी मदद रही इस मामले में। एक पूरा एआई गाइडलाइंस हमने बनाई, जो हमने पूरे अपने फ्रेटर्निटी को दी है, उसकी कॉपी एक दी है, कि जब भी अब से आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बुलाया जाता है, प्लीज आस्क क्वेश्चंस। हमें पता है जो हम इसके पहले पूछते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है। बस ऐसा लगता है कि आ गया ना, बस शुक्र है, बस चलो करो। आप वेरी राइट। चंद पैसों के लिए जो है आप अपने पूरे करियर के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
and the newer lot is the most vulnerable at this moment because उनको ये लगता है कि एंड वी अंडरस्टैंड उनकी इनसिक्योरिटी ये होती है कि आज मुझे बुलाया जा रहा है, मैं वहां जाके 4 सवाल करूंगा, वो कल से मुझे बुलाएंगे नहीं, ठीक है। बट देन दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू बी केयरफुल। ये पूरी इंडस्ट्री को हमने कहा है कि आप अब से सजग हो जाइए। एक गार्ड, आप कोई भी आपको बुलाता है, कोई रैंडम लाइंस आपको रिकॉर्ड करने के लिए दी जाती हैं, प्लीज डोंट डू इट। पहले उनको बोलिए कि आई नीड अ कॉन्ट्रैक्ट, आप ये किस पर्पस के लिए करवा रहे हैं, आप मुझे इस बात की गारंटी दीजिए। इट हैज टू बी देयर इन माय कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स कि आप इसका मिसयूज नहीं करेंगे, किसी और प्रोडक्ट के लिए इसको यूज नहीं करेंगे, किसी और कैरेक्टर के लिए यूज नहीं करेंगे। एंड अगर आप ये कर रहे हैं तो इसके मीडियम्स क्या है, इसकी यूसेज क्या है, इसकी एक्सक्लूसिविटी क्या है। कभी कभार क्या होता है, कुछ नेविगेशन के जैसे गाड़ियों के कुछ ऐसे रैंडम लाइंस आपको आइडियाज रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। अब उसमें आपने एक पर्टिकुलर कार के लिए दिया था, लेकिन आपको क्या पता अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया वो वॉइस कहीं और भी यूज की जा सकती है कल को। व्हाट और इज द होता है, गारंटी? हो रहा है, ऐसा बहुत हो रहा है। अगर बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स को नहीं छोड़ा जा रहा है, इंडिया में भी हो ही रहा है, तो आप किस खेत की मूली है? मैं तो वही कह रहा हूँ, आपको खुद अपनी आवाज को लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा, तभी आप क्राफ्ट को, इस इंडस्ट्री को सेव कर पाएंगे। राइट। हमें पता है एआई रुकने वाला नहीं है, वो तो करता रहेगा अपनी, लेकिन जो एआई यूज कर रहा है, जो इंसान एआई को यूज करके आपकी आवाज, आपकी डेटा को यहाँ वहां से उठा के मिक्स मैच करके वो आपका ही कुछ ऐसा वर्जन बना देता है जिसको कल को आप लीगली क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। बट आई एम सॉरी, यू हैव लॉस्ट द बैटल देन। तो ना, जब आप अपनी आवाज दे रहे हैं उसके लिए अभी से प्रिकॉशंस लीजिए। हमने आपको पूरे टर्म्स बताए हैं, गाइडलाइंस के अंदर हर चीज आपको बताई गई है कि आप किस किस चीज को किस किस कॉन्ट्रैक्ट में उस क्लॉज को डलवा सकते हैं। आप उनसे बात कीजिए। नहीं, सामने वाला अगर वो कहता है कि नहीं मैं ये क्लॉज नहीं डाल पाऊंगा, तो वहीं पे आप समझ जाइए कि वो आपकी आवाज को कल को कहीं भी यूज कर सकता है। ठीक है, आवा रेगुलर ये कर रही है। आपने देखा होगा अभी हमारे बैक टू बैक 3 न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं इसको लेकर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक वी आर दी ओनली एसोसिएशन जिन्होंने अभी तक ये कॉन्फ्रेंसेस की है इंडिया में। yes. और एक फ्रेंच नेशनल भी आई थी हमारे पास जो एआई पे रिसर्च कर रही थी, क्रिस्टिन एथोबाई करके, वो भी हमारी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी। उन्होंने भी वहाँ पे अपनी स्पीच दी थी। And she said कि I'm very happy that India has taken, I mean the Association of Voice Artists has taken a step towards this, क्योंकि उनके यूरोप में भी बहुत सारे वॉइस एक्टर्स की जॉब्स चली गई। They are very vocal about this thing। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात भी वहां तक पहुंचाऊंगी और किसी स्टेट पे जाके लगे कि we can tie up। क्योंकि क्या होता है कि आप कलेक्टिवली आप किसी चीज को जब किसी अथॉरिटी के सामने लाते हैं तो उसका एक वजन अलग पड़ता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसको हम, जो शब्द है वो हम एक साथ जब जाएंगे तभी। मैं आपको बोल रहा हूँ रुचि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन रुचि को लगेगा ओके अमरिंदर बोल तो रहा है, पता नहीं है कितना सच है, लेकिन मेरे साथ जब 50 लोग या 100 लोग वो और जोड़ के बोलते हैं उस चीज को सीरियसली लेते हैं कि नहीं यार, आई थिंक देयर इज सम। यस, डेफिनेटली। और हर एक को जोड़ना चाहिए, आवाज से भी कनेक्ट करना चाहिए। हर वॉइस आर्टिस्ट को ये रूल्स रेगुलेशंस पता होने चाहिए ताकि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाए, अपनी आर्ट को कहते हैं ना उतनी अहमियत दे पाए और उसको जी पाए। नहीं तो एक आर्टिस्ट से अगर उसकी आवाज ही छिन गई तो बचा ही क्या। वो कहते हैं ना वक्त बहुत कुछ सिखा के जाता है, तो इतना कुछ सिखा भी गया कोविड हम लोगों को। कैसे वो कहते हैं ना ह्यूमन को ह्यूमन, कहते हैं ना इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये गाना बड़ा प्यारा है और वही चीज हुई। हाथ रख के ये कह देना कि भाई मैं हूँ तेरे लिए, मैं उस हूँ, वक्त बहुत वो है। दौर था ना, वहां पे बस उतना कह देना किसी के लिए बहुत हो जाता है। क्या बात है, बहुत बहुत मजा आया। अमरिंदर सिंह जी, आपने जो भी बात कही ना, मतलब मैं सच में दिल से कह रही हूँ, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आपने एकदम दिल खोल के बात की हमारे साथ और बहुत अच्छी बातें की जिसमें आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नॉलेज भी बढ़ेगी। और साथ में ये है कि मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं आप, जैसे आप कहते हैं ना इन एंड आउट वाली बात है, जो आप हैं यू आर अ वेरी गुड, अ वेरी जेन्युइन ह्यूमन बीइंग, आई मस्ट से। मुझे ऐसा फील हो रहा है। आई कैन, मतलब आप कहीं बहुत दूर हैं अभी, बट आई कैन फील द ऑरा, वेरी पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स वर्क, टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, टुवर्ड्स ह्यूमन काइंड। वेरी नाइस, रियली थैंक यू सो मच। तो एक बहुत बढ़िया सा हम एक प्ले करते हैं एक तरह का, कि आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे और आपको बस एक नाम लेना है।
So we will start with your favorite actor, And the current lord, it has to be Ranbir Kapoor. favorite sport, Cricket and lawn tennis, your hobby, singing, communication, and reading. favorite song. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का मुझे देखा तो ये गाना सही. क्या बात है, SRK fan. Great. Favorite character. Director, of course, Yash Chopra ji was one of my favorites all time, and Anurag Basu. Okay. And आप ही की हुई कोई favorite ad? I recently did a ad for Tata Magic. वो मुझे बहुत पसंद आया. काम मुझे इतना बहुत कम ऐसा होता है कि करने के बाद लगे कि यार अच्छा हुआ है, यार एक खुद को वो एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है. ऐसे तो बहुत सारे, बट रिसेंट उसमें मुझे वो याद आ रहा है. Favorite role. Favorite role as a voice actor, it has to be Rick Harrison of Pawn Star. And on screen? Captain Kamal Singh of Great, great. And अब लास्ट में हम ये जानेंगे आपसे कि आपको आज कैसा लगा इंटरव्यू में बातचीत करके, वॉइस शाला के साथ जुड़ के कैसा लगा, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा रुचि. मतलब जो चीजें आपने शायद थोड़ी देर पहले मेरे लिए कही, वो आप पर भी कहीं ना कहीं उतनी ही लागू होती है. आप एक बहुत ही आपकी बातचीत में जो वार्मथ है वो निकल कर आती है. और एक अपनापन, जो मैं कहता हूँ कि इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह ना किया जाए, वो दो लोगों की एक ऐसी बातचीत हो कि भूल जाए कि आसपास क्या चल रहा है. वो एक जो माहौल बनता है ना, फिर वो इंटरव्यू साउंड नहीं करता है. तो वो दैट्स एग्जैक्टली, मैं तो चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आप जिस तरह से मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एक बहुत ही जेन्युइन है. आप बट ये आपका जो एक उद्देश्य है कि अलग अलग लोगों को वॉइस इंडस्ट्री से जुड़ो, लोगों को अपने लोगों के से रूबरू कराना, उनकी जर्नी के बारे में उनको बताना, एक बहुत अच्छा स्टेप है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी भी वॉइस एक्टर्स जो हैं बहुत अंडररेटेड है. सोशल मीडिया की हमें बहुत हेल्प चाहिए. हर आप लोग अपनी अपनी जो ये जो कोशिश कर रहे हैं, इससे लोगों को हमारे बारे में पता चलता है कि अच्छा ये वॉइस एक्टर ये कर रहा है. तो आपकी जो कोशिश है ये बहुत ही सराहनीय है. इसी तरह जो है दुनिया को बताइए कि ये वॉइस इंडस्ट्री जो है ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है. हम करोड़ों का एंटरटेनमेंट करते हैं हर दिन, ठीक है ना. और उसके पीछे कितने लोगों की जो मेहनत है. वॉइस एक्टर तो ठीक है, सामने बोल रहा है, वो उसको सुनाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी फौज है. टीम वर्क है, बहुत हार्ड वर्क है, बहुत कंपैशन चाहिए और डेडिकेशन है. कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मूड खराब है, बट वंस यू आर परफॉर्मिंग, यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ द माइक, यू हैव टू परफॉर्म. तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बराबर है. तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर. एंड स्पेशली वॉइस शाला भी आपका आना ना बहुत ज्यादा जरूरी था, आई मस्ट से. वो इसलिए जरूरी था क्योंकि एक तो आवाज से जोड़ना है लोगों को, और दूसरा ये कि आपने जो इतनी फेबुलस जर्नी जी है वो अपने आप में काबिले तारीफ है. उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई. ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एज वेल. आई होप हम आपको और ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन सुनते रहें और आप इसी तरह कामयाब होते जाएं दिन दिन प्रतिदिन, और आपकी मदर की ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.